First of all, thank you Sushant for coming, joining us, the Litofest. And I'll be more thankful to all the audience who are loitering outside. Please come. We are going to start now. We have been waiting for this session since long. और कई लोग तो कल भी आए थे पूछने की 4:30 वाला सेशन हो रहा है ना. Then I had to tell them no, it's tomorrow. If you're looking for Sushant Singh Rajput. So this session, as the topic goes, that one thing. और सुबह से कई लोग मुझसे पूछ चुके लगातार बार-बार कि what is that one thing? क्या है? Can you elaborate? I said yeah, we will. During the course of our discussion, we will elaborate. So for the Litofest, that one thing is Sushant Singh Rajput, who is with us right now. And what is that one thing? And what are the different questions around that one thing we'll be taking up now? जब भी मैं सुशांत को देखता हूँ from a distance as an actor, as quite a promising actor, और जब इनके background को देखता हूँ, तो one pertinent question that comes to my mind, Sushant Singh Rajput never failed in academics. He always topped in the subjects I always failed, that's maths and physics. And he was one of the toppers, rather topper of Delhi College of Engineering, if I'm not wrong, when you were joining it. He was doing academically so well. And there were no failures in the academic circle, also during the entrance और अंदर जाके भी in modules. लेकिन अपनी peak पे जब academics में थे ये, इन्होंने छोड़ दिया. He came to Bombay and he joined the television industry. थिएटर किया और थिएटर करते जब वहाँ पे एक लेवल पे आए और उसे छोड़ के टेलीविजन में आ गए. टेलीविजन में भी ये नहीं हुआ कि परेशानी हो गई, काम नहीं मिल रहा है इसलिए अब छोड़ के कुछ और करते हैं. वहाँ भी ही played बानो, और बानो went on to become a national और इंडिया के बाहर भी देखने वालों में a rage as a character. और जब पीक पे थे और लोग खुद ही सोचने लगते थे मानव कब महामानव बनेगा, and he left जब वो पीक पे थे. So my first question is, Sushant, what is that one thing जिसकी वजह से आप पीक में रहते हुए भी हर जगह को, चाहे वो अकेडमिक्स हो, आपने बहुत आराम से ग्रेसफुली अच्छा चलता हूँ गाँव में याद रखना मोड में, वहां से आप आ गए टू थिएटर, टू टेलीविजन एंड नाउ टू फिल्म्स. सो वो ऐसी कौन सी, व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट मेड यू टेक दोस डिसीजंस? I never thought of it, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो रेट्रोस्पेक्शन में तो हमेशा सेंस बनाने का काम किया जाता है. जब कर रहे होते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन पीछे देख के वो कुछ लॉजिक बना सकते हैं. मुझे लगता है जो एक चीज थी जिसकी वजह से बार बार जब बहुत कुछ अच्छा हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या टीवी हो, वो था रियलाइजेशन. और रियलाइजेशन था कि झूठ बोलेंगे, सोसाइटी आपसे झूठ बोलती है. जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, मैं बोलना चाहूँगा कि मैं फील करता हूँ एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत हद तक फ्रॉड है. और आपको कहा जाता है कि अगर आप स्कूल में बहुत अच्छा करें तो आप रैंकर, मतलब अच्छे रैंकर रहेंगे शुरू के 10 में रहेंगे. उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करिए, कॉलेज में जाइए, और उसके बाद हम आपको गारंटी करते हैं कि आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और बहुत सारा फेम मिलेगा. और इसको कहते हैं सक्सेस, क्योंकि इस वजह से आपको 3 चीजें मिलेंगी. एक, आपके पास बहुत सारा टाइम होगा. दूसरा, आपके पास फ्रीडम होगा, चॉइसेस. मुझे ये करना है, नहीं मुझे वो खरीदना है, मुझे ये खरीदना है. तो ये चीजें आपके पास बहुत सारी होंगी. और तीसरा, सेल्फ एस्टीम. आपको जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगी आपके सोसाइटी से, फैमिली से, जिस लेवल पर भी आप कर रहे होंगे, वो एक्नॉलेजमेंट जो मिलती है तो उससे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ. तो ठीक है, मुझे लगा कि बहुत अच्छा डील है कि टॉप में आया तो पैसे और फेम ले लेंगे, जिसकी वजह से ये 3 चीज आपको मिलेगी. तो ये तो बहुत सिंपल सा गेम था कि टॉप में कैसे आए. तो जो भी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं वो हमें बहुत हद तक नहीं बताया जाता है कि उसका यूज क्या है. मतलब मुझे आज तक पता नहीं चला कि डिफरेंशियल इक्वेशन का करते क्या है.
या फिर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं, या फिर मिरर न्यूरॉन्स करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझ में तो आती है, कैसे करते हैं ये भी समझ में आता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में उसका क्या यूज है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा होती नहीं है। तो ये तो बहुत आसान सी चीज थी, आपको बस समझना था कि ये सारी चीजें करती कैसे है और आपको टॉपिक है। लेकिन क्या तो चलिए, उस समय आप बच्चे होते हैं, आप इतना सोचते नहीं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, आपके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं कि अरे फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड क्यों आ गए, तो मतलब आप चल लगे रहते हो। बहुत सिंपल सी बात है, उसमें टॉप कैसे करते हैं, बहुत रेपिटेशन की जरूरत होती है। जितना ज्यादा डेलिबरेट रेपिटेशन आप करोगे, उतने ज्यादा आप ये तीनों स्किल्स जो है, क्योंकि आपका जो टेस्ट किया जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी आपके स्कूल के एग्जाम्स हो या ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स हो, वो तीन चीजों पे आपको टेस्ट करते हैं। आपकी मेमोरी है, और आप क्या आपके अंदर याद रख सकते हैं, आपके कंप्यूटेशन स्किल्स पे क्या आप कितने अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हैं, और तीसरा आपके स्पीड कि आप 2 घंटे में कितना कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंशिएटर होते हैं, और आप जितने रेपिटेशन से वो सारी चीजें करोगे, उतने आप ज्यादा एफिशिएंट हो जाओगे, और बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप अच्छे रैंक हो इंडिया के लेवल पे भी। तो मैंने वही किया, ये मैंने बोला डील अच्छा है तो कर लेते हैं। दिल्ली में जब इंजीनियरिंग में गया, फिर समझ में आया कि ये जो स्किल्स हमें इतने सालों से स्कूल में सिखाए जाते हैं, ये तीनों स्किल्स, वो बहुत रिडंडेंट जब हमें हायर किया जाता है, कंपनीज हमें हायर करती है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये तीनों जो स्किल्स हैं, वो आपका आईफोन आपसे बहुत जल्दी कर सकता है। गूगल करो, उनके पास इतनी मेमोरी है जितना आप कभी याद नहीं कर सकते। आप कैलकुलेटर यूज करो तो वो जितनी स्पीड से आपको बताता है, उतनी स्पीड आपके पास है नहीं। और कंप्यूटेशन स्किल्स भी आप देख सकते हैं, जो कंप्यूटर करता है वो आप कभी नहीं कर सकते। तो जब कंप्यूटर है सोसाइटी में और आपने इन तीनों स्किल्स में महारत हासिल की हुई है, तो फिर आपका क्या काम? तो हायर हम उस चीज पे होते नहीं, हमें फिर बोला जाता है यार ऐसा है कि इनोवेशन पे हम तुम्हें हायर करें। तो पहला धक्का लगता है कि यार अभी तक तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। इनोवेशन पे हम आपको हायर करेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि आई थिंक वी मस्ट सबको ये बात बताऊंगी कि जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में जाते हैं, हायर करते हैं वहां के टॉप स्टूडेंट्स को, और फिर री एजुकेट करते हैं। स्पेशल स्किल्स में नहीं, नॉर्मल री एजुकेशन करते हैं, क्योंकि 66% जो हायर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, उनसे कंपनीज खुश नहीं, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं। तो हमने गलती क्या की, हमने तो बोला क्या था ये काम करने के लिए। तो अब इनोवेशन जो है वो बड़ा डाइसी मामला है। पहले उनको अनलर्न करो जो सीख के आए हैं। हाँ, तो एक साल में वो यही होता है कि आपके पास एक चीजें मिल जाती है कि ये सारी चीज से कुछ नया बना, ये चीज सीखेंगे हमने कभी, क्योंकि हमें तो बोला जाता है कि बी केयरफुल, ये बहुत जरूरी होता है, बी केयरफुल, और फेल मत हो जाना गलती से। फेल होना पाप है। तो जब फेल नहीं होना इतना ज्यादा हमें डीपली वायर्ड है, तो फिर कुछ नया इम्प्रोवाइज करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप बार बार फेल होंगे, क्योंकि आप एक ऐसा रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हो जो आपको पता है और जो आपको नहीं पता है, उसके बीच में। तो जब आप ये काम करने लगते हो तो आप बहुत बार फेल होते हो, तो डर लगने लगता है। तो फिर मुझे लगा जब ये करना ये है, तो फिर मैं इंजीनियरिंग क्यों करूँ, फिर वो करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जब खुद से जो पैशनेट है, इम्प्रोवाइज करना, इनोवेशन करना, तो वो करने जो मुझे अच्छा लगता है। मैं फॉर्चुनेटली पहले सेमेस्टर से डांस कर रहा था शामक के साथ, शामक के ग्रुप में, और वैली जॉन के साथ थिएटर कर रहा था। पहला तो मैं इसलिए था क्योंकि मेरे कॉलेज में लड़कियां नहीं थी। ये भी आपको बोला जाता है कि एक बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर उसकी वजह से बहुत अच्छी लड़की भी मिलेगी। हाँ, तो हमारे दिमाग में वो बात रहती है। फिर आप ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर करते हो, फिर इतने अच्छे से कॉलेज में जाते हो, फिर आपको पता चलता है यार लड़की नहीं, तो अच्छा कर गए तो मतलब अब लड़की कैसे मिलेगी। तो फिर हमें किसी ने बोला कि डांस स्कूल्स में ना बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां आती है, तो वहां पे कुछ हो सकता है, वहां पे जाओ और ट्राई करो। और मैंने बोला ठीक है, मैं डांस करता हूँ। लेकिन वो करते करते मुझे लगा कि ये ऐसी चीजें तो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस स्किल्स बहुत अच्छा लगता है मुझे, चाहे वो एक्टिंग हो या डांस हो। अगर आप बोलेंगे कि गाना गाओ
तो मैं स्टेज पे आके गाना भी गाऊंगा। तो परफॉर्मेंस जो है वो बड़ा अच्छा था। तो मुझे जब तीसरे साल में ये समझ में आया कि इनोवेशन जो है अब रिक्वायर्ड है, तो मैंने बोला कि तो फिर हम आपका काम नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो उसके बाद थिएटर, फिर टेलीविजन, और टेलीविजन में पीक पे आपको इनोवेशन का आइडिया है, फिर कि सैचुरेशन क्या हुआ? नहीं, तो अभी तो नम्रता तो इतना ही गाना कि अच्छा हमें बोलोगे कि इनोवेशन करो तो फिर आप सक्सेसफुल हो। और सक्सेसफुल क्या था? मनी और फेम, क्योंकि उससे वो दो तीन चीजें हैं। हाँ, तो हमने बड़े अच्छे से थिएटर किया, बहुत सारे प्लेस किए, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए, और फिर जब टीवी हुआ तो पहले मैंने बहुत अच्छा लगता है। आपको जब पैसे मिलते हैं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, तो हमारे लाइफ में मनी जो है बहुत डिफरेंशिएटर, हमारे लाइफ में नहीं, मनी आप देखेंगे तो बड़ा अजीब सा फंडा होता है, जो आपके पास नहीं होता है तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो फिर रिड्यूस हो जाता है उससे। तो जब पहली बार परचेजिंग कैपेसिटी आई और लोग पहचानने लगे, अरे ये तो वही है, देखो स्टार प्लस पे आता है, जी पे आता है, ऐसे करके, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो मतलब मॉल में भी जाता था और ऐसे खड़ा हो जाता कहीं पे और नॉन शर्मा में लोग देखते रहते, लेकिन जब लोग देखते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो वो जो स्टिमुलेशन है वो कुछ महीनों तक रहती है कि लोग पहचानते हैं और आपके पास पैसे रहते हैं। किससे की? हाँ, लेकिन उसके बाद फिर से एक रियलाइजेशन हुआ, दैट वन थिंग। आपको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, मनी और फेम तो हो गया, प्रॉमिस क्या किया गया? ये टाइम मिलेगा बहुत सारा, वो तो मिल ही रहते हैं, सेल्फ एस्टीम होगा बहुत सारा, और फ्रीडम ऑफ चॉइसेस होंगे। टाइम का ये है कि जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाते हो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आपको वो सस्टेन करने के लिए और ज्यादा टाइम देना पड़ता है। जहां पे आप हैं, जहां पे आप रेलेवेंट हैं, वो चीज सस्टेन करने के लिए आपको और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप उसके ऊपर गए तो और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। There's no end. हाँ, और आप स्टैग्नेंट नहीं रह सकते, या तो आप ऊपर जा रहे हो या तो आप नीचे जा रहे हो। तो यही है, तो टाइम तो आपके पास है ही। दूसरा होगा सेल्फ एस्टीम। अब क्योंकि आपने बीच में अपना कोर्स करेक्शन किया था और आपने बोला था कि इनोवेशन करेंगे हम, तो आपको समझ में आता है कि 20 या 30 बार आप कुछ करते हैं तो एक बार सही कुछ होता है। तो आपको समझ में आता है कि आप कितने लैक ऑफ कंट्रोल है आपका किसी चीज पे, जो आप नया इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो वो सेल्फ एस्टीम हमेशा वो बहुत जल्दी इनसिक्योरिटी में बदल जाता है। मैं सब कुछ सही करूंगा लेकिन फिर भी मेरा टेक अच्छा नहीं होगा। और ये सब मेरे साथ ही नहीं होता, अगर बाहर भी जो बहुत ही महान एक्टर्स हुए हैं, एल पचिनो से लेके डैनियल डे लुइस से, उनके इंटरव्यूज आप देखें तो वो बोलते हैं कि जब हम पूरा प्रिपरेशन कर लेते हैं, प्रिपरेशन होती है ये जानने के लिए कि व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू इज व्हाई वी आर डूइंग इट, और ये चीज करने में वो 30 से 40 टेक्स देते हैं और फिर बोलते हैं कि यार वो 28वां वाला बड़ा अच्छा था। तो ये होता है। तो आपको समझ में आता है कि आप कितने कम कंट्रोल में हो टू इम्प्रोवाइज समथिंग न्यू, तो वो थोड़े से इनसिक्योर हो जाता है। तो सेल्फ एस्टीम भी आपका बचता नहीं है। और तीसरा होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस। पता नहीं हमारे पास कितना टाइम है। That's fine. फ्रीडम ऑफ चॉइस का दो सब्जेक्ट आजकल बहुत पॉपुलर है, एक है कॉग्निटिव साइकोलॉजी और दूसरा है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ये आपको बताती है कि आपका दिमाग जो है किस तरीके से काम करता है और उसकी वजह से आप कैसे बिहेव करते हैं, और आप जैसा बिहेव करते हैं वैसा क्यों करते हैं, इस बारे में स्टडी होती है। तो एक स्टडी जो है बहुत पॉपुलर है, जो हार्वर्ड में की गई, और वो ये थी कि हार्वर्ड के बहुत सारे बच्चों को लिया गया और उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब जो पहला ग्रुप था उनको उन्होंने बोला यार कुछ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट था, मान लीजिए कि जाओ और 12 फोटोज खींचो बड़े अच्छे से। तो उन लोगों ने खींचा, उसके बाद उन्होंने बोला कि अपने बेस्ट 2 जो है वो निकालो। तो ग्रुप ए ने भी निकाला, ग्रुप बी ने भी निकाला और इंडिविजुअली निकाला। तो पहले वाले को बोला गया कि अब इसमें से एक तुम अपने पास रख लो और एक हमें दे दो, क्योंकि हमें ये रिकॉर्ड रखना है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये चॉइस दी और उनको बोला गया कि ये जो है एक बार तुम डिसीजन ले लोगे तो ये इरिवर्सिबल है, हम तुम्हें वापस नहीं देंगे। और ग्रुप बी को बोला गया कि यार तुम जो है 2 चुनो, 1 हफ्ते तक रख लो और फिर मुझे बताना कि तुम्हें कौन सा फोटो पसंद है।
अगर तुम्हें लगता है कि दूसरा वाला फोटो पसंद है तो 3 दिन बाद हम वापस चेंज कर देंगे। तो ये बस एक छोटा सा फर्क था कि पहले तो दोनों को चॉइस करना था, और दूसरा था कि एक बार आपने चॉइस कर लिया, एक का इरिवर्सिबल था, और दूसरे को उन लोगों ने बोला कि 3 दिन बाद अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन है तो मुझे बोलना, मैं बदल दूंगा, ऐसे करके। ये स्टडी की है, मैं अंदर नहीं जाना चाहता, उसका जो रिजल्ट ये आया कि जिसके पास चॉइस नहीं था, अब ये जो है आपका ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी यहाँ पे आती है, जिसको इम्पैक्ट बायस कहते हैं। जब आपके पास ऑलरेडी चीजें आ जाती हैं और आपका लैक ऑफ कंट्रोल होता है, तो आपका जो दिमाग होता है वो हैप्पीनेस को सिंथेसाइज करता है ये बोलने पे कि यही अच्छा था और कोई अच्छा नहीं था, खुद को जस्टिफाई भी करना है। जी बिल्कुल। लेकिन जब दूसरे ग्रुप में आप जाएंगे और यही चीज आपको बोले जाए कि आप एक चुनो, तो पहले दिमाग चुनता है क्योंकि उनको 12 फोटो अच्छे लगते हैं, उसमें से 2 निकाले गए हैं, 2 में से 1 रखना है, तो दिमाग होता है ये रख लो। अब वो 3 दिन तक सोच रहा है यही अच्छा है ना कि वो वाला अच्छा है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। डाउट। तो 3 दिन बाद उसने बोला कि नहीं हम ये रखेंगे, तुम वो ले लो। वो पूरा का पूरा ग्रुप उस फोटो को जो उन्होंने चुना है उसको पूरी जिंदगी लाइक नहीं करता। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज, ये छोटा सा डिफरेंशिएटर है फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में। और उसके बाद सारे हार्वर्ड के बच्चों को बोला गया कि अच्छा बताओ कि क्या तुम्हें फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए? तो 76% लोगों ने बोला हाँ चाहिए। तो 76% ऑफ हार्वर्ड के बच्चे जो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो खुश नहीं रहना चाहते क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस से खुशी हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये तो हुआ नहीं। तो टीवी में कर रहा था और मुझे लगा कि यार ये भी गलत है, ये भी झूठ बोला गया। और जब आप पीक पे थे टेलीविजन में भी, तो आपने उसको बड़े आराम से यू लेफ्ट दैट। क्योंकि आपको समझ में आ गया ना कि ये तीनों चीज जो प्रॉमिस की गई थी वो झूठ बोली गई, झूठ बोली, तो फिर क्यों करे? तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब एक ही चीज रह गई थी कि जो मैं काम करता था वो बहुत अच्छा लगता था मुझे करना। अगर आप मुझे स्टेज पर परफॉर्म करने बोलो, मुझे कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे करने बोलो या फिर परफॉर्मेंस करने बोलो, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। उसका कोई टेक अवे नहीं होता कि कल बहुत मजा आएगा या 1 साल बाद बहुत मजा आएगा। उस समय करने में बहुत मजा आ रहा होता है, उस मोमेंट को पूरी तरह जीने का। जी। और इतना पसंद है कि मैं दिन भर वही सोचता रहता हूँ। जल्दी सुबह में 10 मिनट पहले उठ जाता हूँ। ये नहीं कि मुझे कुछ पॉइंट प्रूव करना है, एक्साइटमेंट है कि कैसे करेंगे। अभी जो मेरी अगली फिल्म है जिसमें मैं एस्ट्रोनॉट प्ले कर रहा हूँ, तो उसमें जीरो ग्रेविटी क्या होती है, 3G क्या होता है, केप्लर्स लॉ क्या होता है, और कैसे कैसे काम करते हैं। आई थिंक दैट्स चंदा मामा दूर की। तो नासा जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे उसकी तैयारी करूँगा। तो ये जो एक्साइटमेंट है, इसकी वजह से मैं 10 मिनट पहले उठ जाता हूँ। मुझे 3-4 बजे तक नींद नहीं आती, और कुछ करने में मजा ही नहीं आता। तो जो बात ये है कि आपसे झूठ बोला जाता है कि ऐसे करो तो वैसा होगा और फिर कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रिजम्पशन के हिसाब पे पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन अगर आप देखो तो अगर आप इस तरीके से काम करो शुरू से, तो जो हमें वो 4-5 क्वालिटीज बोली जाती है जो बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए, हार्ड वर्क, परसिवरेंस, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, तो ये सारी चीजों है ये बाय प्रोडक्ट है प्रोसेस इटसेल्फ। अभी मैं बड़ा मेहनत करता हूँ, लोग बोलते हैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मुझे ये लगता है अनदर दैट वन थिंग कि आप छोड़ते तो गए पीक में पढ़ाई के समय, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देन थिएटर, देन टेलीविजन, नाउ इन सिनेमा। व्हाट इज दैट वन थिंग जिसकी वजह से आप हर जगह सरवाइव तो करते ही गए, छोड़ने के बावजूद फ्लॉरिश करते गए, बहुत अच्छा करते गए। वहाँ भी कोई वन थिंग रही होगी, उस पे इफ यू वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट अपॉन। क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो स्ट्रक्चर आपको सोसाइटी देती है सक्सेस का, उसका जो मेन डिफरेंशिएटर है वो डेलिबरेट रेपुटेशन है। डेलिबरेट रेपुटेशन से आप टैलेंट भी कल्टीवेट कर लोगे, आप हार्ड वर्क भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। जब मैं अभी एक्टिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पसंद है, जैसे बचपन में वीडियो गेम खेलते थे ना, तो वीडियो गेम खेलते थे तो पता नहीं चलता था अलबत्ता की स्थिति एकदम, और नई नई चीज ट्राई करते रहोगे, क्योंकि वही तो एक्साइटमेंट है, जो आपको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली किस तरीके से करना है, तो ही तो मजा आता है ढूंढने में। तो डेलिबरेट रेपिटेशन होता रहता है, और इस तरीके से होता है क्योंकि आप इतना ज्यादा
लॉस्ट हो, इतने ज़्यादा फोकस करने होता है कि जो सोसाइटी का सक्सेस का फॉर्मूला है उसमें आप शुरू में रहते ही हो तो आप बार बार यू विल बी हायर। सुपर। एक और सवाल मेरे मन में बार बार आता है कि इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक, जब हम लोग कुछ राइट और जब कुछ गलत लिखता हूँ तो आई हैव द चॉइस टू अनडू, लेकिन जिंदगी में आई डोंट हैव द चॉइस टू अनडू व्हाट आई हैव ऑलरेडी बीन डूइंग। लेकिन अगर आपको एक मौका मिले टाइम लाइन पे पीछे जाने का, इफ यू हैव टू गो बैक, और वन थिंग दैट यू वुड हैव सजेस्टेड योरसेल्फ और यू वुड हैव नोन पहले से, जिससे आपकी अभी की जर्नी और मे बी डिफरेंट होती, मैं ये नहीं बोलूंगा स्मूथ होती क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूं कि अभी स्मूथ नहीं है, तो एक एडवाइस, एक बात, एक वो दैट वन थिंग क्या हो, वो क्या आप जानना चाहते हैं अपने आप को, इफ यू वुड बताना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं यार? मैं कुछ ऐसा बोलूँगा जो बहुत लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा। प्लीज बोलिए। मैं अपने आपको यही बोलूँगा कि यार तुम फ्यूचर के बारे में टेंशन लेना बंद करो, जो कि हमेशा बच्चों से हम छोटे से होते हैं और पहली बार हमें कुछ सुनाई दे रहा होता है तब से हम सुनते आते हुए यार बड़े हो गए तो ऐसा होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम्हें ये करना है। मैं पढ़ाई के अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताना कि फ्यूचर में सक्सेस होगा तो बहुत अच्छा होगा और फ्यूचर में फेलियर होगा तो तुम्हारे बस की कुछ नहीं होगी जिंदगी में। जैसे मैंने बोला कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में एक चीज़ है जिसको इम्पैक्ट बायस कहते हैं, उसका वो टर्म डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि हमारा जो दिमाग है वो हमें बोलता है, it actually what it does is it magnifies the impact of success and failures in the future. वो उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना इम्पैक्ट आपको दिमाग डरा के रखता है कि ऐसा होगा तो होगा। इस पे बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, बहुत सारे जिसका रिजल्ट आया है कि एक जो पूरा का पूरा ग्रुप था वो लॉटरी विनर था और दूसरा जो पूरा का पूरा ग्रुप था वो अभी किसी हादसे की वजह से पैराप्लेजिक हो गए। तो आप सोचिए कि एक ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत सारे पैसे उनको फ्री में मिल गए लॉटरी में, और दूसरे के बारे में इतना ज्यादा उनको स्पाइक आया है ट्रॉमा का कि वो पैराप्लेजिक हो गए। तो उन दोनों के जो हैप्पीनेस क्वोशिएंट है उसमें एक स्पाइक आता है, जो लॉटरी विनर को ऊपर जाता है और पैराप्लेजिक नीचे आता है। लेकिन साल भर बाद नहीं, ना तो 8 महीने बाद, 3 महीने बाद दोनों का जो क्वोशिएंट है वो वापस वहीं आ जाता है जहाँ पे वो इवेंट होने से पहले। तो 3 महीने में जो है दिमाग अपने आप को वहीं पे ले आता है जहाँ पे आप ऑलरेडी थे किसी भी इवेंट के होने से पहले, चाहे वो बहुत अच्छा हो चाहे वो ट्रॉमेटिक हो। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका दिमाग आपको झूठ बोलता है कि फ्यूचर में सक्सेसफुल ये करोगे तो ये होगा, नहीं वो करोगे तो वो गलत हो जाएगा, और होगा तो बहुत अच्छा होगा और वैसा होगा तो बहुत बुरा होगा, ये इम्पैक्ट बायस होता है, ये झूठ होता है जो आपका दिमाग आपको बार बार बोलता रहता है। तो मैं अपने आप को यही बोलूंगा कि वो करो जो तुम्हें करना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर तुम वो बार बार करते रहोगे तो तुम जो सोसाइटी में जो सक्सेस जिस तरीके से डिफाइन किया जाता है तुम सक्सेसफुल भी होगे। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, तुम अपने आज मेरे पास इतने पैसे कि मेरे को पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप मुझे फेम दो तो मैं रख लूंगा, अगर आप नहीं दो तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। एक्नॉलेजमेंट अलग बात है, अगर मैं कुछ एक्टिंग करूं और आप उससे रेजोनेंस होता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया और आपको समझ में आया, इमोशंस जो है वो रेजोनेंस होता तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं जनरल फेम की बात कर रहा हूँ, अगर मैं रोड पे निकलूं और मुझे लोग नहीं पहचाने तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो और मनी आ गया है इतना जो कि पहले नहीं था मेरे पास, कि अब मनी के बारे में सोचने की बारे में जरूरत नहीं। तो ये दोनों चीज जो है ये भी आपके पास आ जाएंगी क्योंकि आप वही कर रहे होगे बार बार जो आपको करना अच्छा लगता है, और फ्यूचर के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ इफ यू टेक केयर ऑफ द प्रेजेंट। ये बहुत बड़ा कोट भी है। और पैरेलली एक बात और मेरे दिमाग में आती है, वर्ल्ड वाइड एक डिबेट हमेशा आजकल वोग में है, दैट इज नॉलेज वर्सेस इमेजिनेशन। आई नो सोसाइटी के पूरे सेटअप को एकदम से वी कांट चेंज, वी कैन ब्रिंग चेंजेस इन सोसाइटी बट नॉट ऑफ सोसाइटी नहीं करते, चेंज इन सिस्टम नॉट चेंज ऑफ सिस्टम। और इस डिबेट में जो नॉलेज है उसको इरेलेवेंट अब बताया जाने लगा है, बिकॉज एवरीथिंग इज known by Google Baba that you stated at the outset of this discussion
कि गूगल बाबा को सब पता है, पोटैटो चिप्स चाहिए, कंप्यूटर चिप्स चाहिए, गूगल बाबा के पास सारे। तो व्हाई शुड वी एम्फसाइज ऑन इमेजिनेशन, दैट इज नॉलेज ऑफ द फ्यूचर। तो आपकी कोई टेक इस पे है? क्योंकि आई नो सिर्फ प्रो इमेजिनेशन हो जाएंगे तो समाज में अराजकता भी आ सकती है, पूरे सिस्टम को रात भर में बदल नहीं सकते। फिर भी from your thought provoking takes on various things, what do you think on this? Would you go for pro imagination or something else, maybe a third friend? मुझे मैं इस तरीके से नहीं देखता। मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर आप किसी भी रीजन की वजह से क्यूरियस है तो क्यूरियोसिटी की वजह से आपको बहुत मजा आएगा काम करने में। एक बहुत जबरदस्त तरीके का कॉन्वर्सेशन होता है पूरे दुनिया भर में हर साल, जो 360 एज के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है हर डिसिप्लिन के हर सब्जेक्ट के टॉपर्स जो है वो मिलते हैं। चाहे वो न्यूरो साइंस हो, चाहे वो एस्ट्रोफिजिक्स हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, सबके जो सबसे दिग्गज होते हैं वो मिलते हैं और आपस में बात करते हैं कि क्या किया जा सकता है। इस बारे में वो चर्चा होती है और उसके बारे में एक किताब भी आती है, जॉन गॉकमैन के नाम से वो किताब आती है, तो आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। वहाँ पे आप वो किताबें पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो भी है, और मैं सिर्फ आर्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ साइकोलॉजी के और या फिलॉसफी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल डीप लेवल में क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ या मैं एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो भी कुछ हमने डिस्कवर किया है या इन्वेंट किया है, वो जो बिलीफ जो बनाते हैं उस चीज को लेकर, वो स्टार्ट एजम्पशन से होता है और वो एंड जो है वो पैराडॉक्स से होता है। और ये मैं उन सब के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि सबसे ज्यादा दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के। वो हमें बताते हैं कि हम यहाँ से शुरू हुए थे, हमने हाइजेनबर्ग पढ़ा, हमने आइंस्टाइन पढ़ा, हमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि यार इलेक्ट्रॉन तो वेव भी नहीं होता और पार्टिकल भी नहीं होता, और जब हम नहीं देखते होते हैं तो वो हर जगह होता है, जब हम देखते होते हैं तो वो नहीं होता जो था। तो ये पैराडॉक्स जो है ये सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स में ही नहीं है। अगर आपको लगे कि अरे क्वांटम मैकेनिक्स ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो आप जो फोन यूज करते हैं, पेंटियम चिप जो होता है, इंटरनेट जो है, ये सारे के सारे क्वांटम मैकेनिक्स पे ही आप यूज कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि क्वांटम मैकेनिक्स से रिजल्ट नहीं है, लेकिन जो ब्रैकेट होता है ना, यहाँ से शुरू होते हैं यहाँ खत्म होते हैं, वो एजम्पशन से ही शुरू होता है और वो पैराडॉक्स पे ही खत्म होता है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे we have to reach the process itself. If you find it very interesting enough, you're curious enough, it's worth doing it. That's it. सुपर। तो जैसे कहते थे सब माया है, और माया का नया शब्द आ गया आभास, और आभासी मीडिया इज द वर्ड फॉर डिजिटल मीडिया। सो अब वो माया जो है वो डिजिटल मीडिया के रास्ते से प्रवेश करके हमारे फोन पे है, और हम लोग टच में रह सकते हैं, सुशांत को फॉलो कर सकते हैं उनके हैंडल पे @SSR। आई ओपन द हाउस फॉर Q&A, और आप लोग अब ये प्रिजम्पशन से क्वेश्चन मत पूछिए कि कहीं फेल हो जाएंगे, क्वेश्चन अच्छा नहीं है। तो हम लोग आपको बस डराने के लिए सब कह रहे थे, आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, एंड यू कैन रेज योर हैंड, और प्लीज सवाल जैसा हो, उधर से वक्तव्य ना आए, इसका ध्यान वॉलंटियर्स रखेंगे। जी, वॉलंटियर्स प्लीज माइक लीजिए। देयर आर सम क्वेश्चंस, वी आर ओपन टू टेक क्वेश्चंस इन दिस सेशन, और अपना नाम भी बताइएगा। Hello sir, I'm Mansi, I'm doing law. When you talk about that self-esteem is there, then definitely if you are having a new process, failure comes into picture. But at times you fail so many times that you start self-doubting yourself. That is a situation which is very critical in terms of coming back to your normal mode and going through the course, whatever you are doing. How do you overcome that feeling? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो what you are pushing right now, what you are doing is you are changing the frame of reference. मतलब अगर आप जब बोलते हैं कि what you are doing, you like doing it, and then you keep doing it, and just because you are coming up with something new, it's mandatory to do it. ये जो है ये आपका पर्सनल प्रोसेस है जो आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो फिर आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं और आप बोलते हैं कि अरे मैं बार बार फेल कर रहा हूँ, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैं फेल कर रहा हूँ, तो आई नीड टू चेंज माय सेल्फ। अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को जज ना करूँ, एंड जस्ट बिकॉज आई लाइक दिस सो मच,
like I said, I mean, like Al Pacino is one of the best actors in the world. Kevin Spacey जो है वो उनके बारे में बता रहे थे कि डॉग डे आफ्टरनून में जब ऑलरेडी उन्होंने बहुत साल थिएटर का रखा था और बहुत अच्छी चीज काफेस वगैरह फिल्में कर रखी थी, डॉग डे आफ्टरनून में बहुत सारे रिसर्च करने के बाद वो जब एक्टिंग कर रहे थे तो 50 टेक्स देते थे, 50 से ज्यादा टेक्स देते थे। एल पचिनो जैसे टैलेंट, इतना ज्यादा फोकस, वो 50 टेक्स देता है, and then he would walk up to the director and he would say, you know what, something happened in the 28th and 41st take, just check it. Wow. तो 2 out of 50 ये है सक्सेस रेशियो एल पचिनो जैसे टैलेंट और फोकस। और ये एग्जांपल जो है मैं आपको साइंस में भी दे सकता हूँ, सिर्फ आर्ट्स में नहीं होता। तो अगर वो ये देखते कि अरे यार मेरा स्पॉट बॉय सोच रहा है कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, या मेरा डायरेक्टर सोच रहा है कि यार ये हम तो ऐसे ही सोच रहे थे एल पचिनो ये तो कर ही नहीं रहा, तो फिर ही वुड हैव नॉट, जैसे यहाँ पे बॉलीवुड में बड़ा होता है, अरे ये तो वन टेक एक्टर है, वन टेक एक्टर, बड़ा हमें अच्छा लगता है सुनने में वन टेक एक्टर, हमें पता ही नहीं कि 10 टेक के बाद हम क्या कर सकते हैं। क्या तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, if you are liking what you're doing, if you're liking the process itself, then evaluate yourself in the process, not from society's view. Society's view. Hi, my name is Vaibhav Ragar. I'm a midlife crisis coach. Okay, the question that I have for you is, you're a wonderful actor. You have seen all of us have seen your movies. Is there any special ritual that you go through, say in the morning or in the night? Any special ritual, like getting up, meditation, or doing something, which you can enlighten us all of it? Yeah, sure. Because it's a everyday thing, and let me tell you very honestly, just because of the strong momentum because of which I've been brought up, and what I've discovered in the process, these two are like diametrically opposite things. तो मेरा जो पेंडुलम है वो हर दिन इधर से उधर स्विंग होता रहता है, जिसके लिए मैं हार्ड वायर्ड हूँ, जिसके लिए जो सोसाइटी ने जिस तरीके का बनाया है, और जो मैंने सही सोचा है करना कि I have to like what I do. So that pendulum keeps swinging. And I'm glad that you mentioned this, because there is one thing that you must be knowing is called the happiness that we synthesize, and there is this real happiness that we have in our head. इस तरीके से होगा तो ये होगा. So happiness synthesize करने के लिए हमें सिर्फ अपना frame of mind change करना होता है, लेकिन वो दूसरा जो happiness है उसके लिए हमें बहुत ही acquisition करनी पड़ती है, acknowledgement लेना पड़ता है। ये चीज cognitive psychology में प्रूव की गई है कि ये दोनों happiness में कोई फर्क नहीं होता। आपका दिमाग उसी तरीके से परसीव करता है, आपके जो हार्मोन्स है, एड्रेनलिन है, वो उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये दोनों हैप्पीनेस में कोई फर्क नहीं होता, आपका दिमाग करता है। तो मैं यही करता हूँ, सुबह सुबह उठता हूँ और मुझे बहुत डर लगता है, अरे मेरी अगली फिल्म नहीं चली तो क्या होगा, मैं वापस नहीं, मुझे इंजीनियरिंग ना करना पड़ेगी। तो लेकिन फिर मुझे ये जो क्योंकि चीजें आजकल इस बारे में पढ़ाई लिखी जा रही है, बड़ी अच्छी बात, तो मुझे ये समझ में आता, तो आई जस्ट चेंज माय वे ऑफ थिंकिंग एंड I get so excited just by thinking about it कि मुझे लगता है कि यार मुझे mediocre success बिल्कुल मत देना, मुझे massive failure देना, क्योंकि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, और I know that it's a inbuilt thing, you have to fail to get something new, and that is also a probability, you are not sure that you'll get it. So खुद से ही अपने आप को खुश करता हूँ, और वो बिल्कुल वैसा लगता है जैसा मुझे अपने पहली बार कार खरीदने में लगा, या जब पहली बार मॉल में मैंने ऑर्डर कर दिया तब जैसा लगा था वैसे लगता है मुझे बस। She has a question. Oh, you have a question. Okay. After that. Hi, I'm Anuja. Hi. And my question for you is, recently there was this Padmavati scandal, and after that, for Kabul also, Hrithik Roshan was pulled up for the way rape was portrayed. Do you feel that it's unfair that Bollywood stars are targeted, you know, when there are some social or political issues? Or what's your stand on that? And do you feel that Bollywood stars have to be a little bit more responsible about their portrayal, or they shouldn't just worry about political correctness? What's your stand on the whole thing? It's just that there is this very famous saying that I think some scientists only said, there are only 3 things in the world: atoms, spaces between atoms, and opinions. Not right or wrong, but yours and mine. तो आप जिस तरीके से देखते हैं वो जो है फैक्ट ही बदल जाता है। But it doesn't. I'm not saying that you should not have opinions. If you have it and if you want to express it, just do. Just don't think about what's going to happen. Bollywood के actors के बारे में इतने ज़्यादा हम One sec, I can't understand a word of Hindi, so please just this question can be Sure. sure.
I'm just saying that, like atoms and spaces between atoms and opinions, you know, right? So it's not that any opinion is right, but it's from where you're looking at it. There is this one thing that I've learned while I was doing theatre and while I was preparing for a film called Pani with Shekhar Kapoor. And that one thing is very, very instrumental in everything that I do. And he taught me that there is no absolute right and there is no absolute wrong. So our tendency of being certain about the future, of getting that one right answer, we are so obsessed about it that most of the times we don't get it right. Even if we get it right, we question ourselves again and again. But just this fact that there is no absolute right, but there is no absolute wrong, it's just the way you're looking at it that will define what it is. So coming back to your point, so there is no opinion that is right. If you have an opinion, well and good. If you want to express it, let's do it. But it doesn't mean anything. And at the same time, what did actors you were mentioning? It's just because they are, people know, उसने ऐसा कुछ बोला, and then he got pulled off for that. So वो register हो जाता है. But वो कोई भी करता है, anybody does it, it happens the same. Because they're popular and they're in news all the time. Yeah. You have a question, yeah? I'm a laparoscopic surgeon and I revel in the art of dedicated repetition. Every day in the OT I don't feel tired, but I'm scared of him warning about the Vaktavya part. So I'll come to the question. Pankaj. Yeah. So the question, when I walked out of Vyomkesh Bakshi, I thought this is Benedict Cumberbatch of India. And this is Sherlock, very homegrown Sherlock. My question is, continuing in the same vein of that one thing, what is that one thing you were scared of? Mediocrity? What is that one thing that I was scared of while I was... Let me be very honest with you, I'm just scared of just one thing. And that I'm just aware of... I know that it may sound very philosophical, but that's what it is. When you start from not having anything, not having money, not having any kind of acknowledgement in your classroom itself, and then suddenly you become famous and you have lots of money, then you start questioning the thought process itself. And that one thing that I'm really scared of every day is this awareness of impermanence of everything. I'm not saying that Yes, I'm not saying that I want to hold on to the money that I have or the fame that I have. Trust me. Aren't you scared of boredom? Yeah, exactly. This is the most important thing. What if you get bored one day of doing it all? I'm glad you're saying it because excitement, I think, is the closest synonym to happiness. प्यार से डर नहीं लगता, boredom से डर. Thanks. लेकिन आप excited भी रहेंगे, तो आपको पता है कि everything would come to an end, and that is what I'm scared of, and that's it. And kudos to your faces. It's refreshing to hear you. You are of your audience. Thank you so much. There's a question out there. Wanda, please. Maybe it may sound like a philosophical question. Since first of all, I'm very amazed on the views Kant has, apart from being an actor. Nature, we know, is most truthful. But why is it so natural for most of all the humans to realize the difference between reality, actuality, illusions, and truth? And what is that particular thing which you think, like you yourself must be finding yourself different from other people? What is that which makes that miracle to come near that awareness and observation? Your first question itself would require at least 1 hour to answer, if I want to get into it. So I don't know how to answer that question, because you mentioned that how do you probably differentiate between reality and what is illusion and what is and what appears. The entire, trust me, the entire cosmology, astrophysics, quantum mechanics, one who studies genes, they are just questioning this itself. That this stimulation that we get, you know that colors are not colors. Yellow is not yellow, blue is not blue. But just because you're hardwired to just see the wavelength between violet and red, your mind
creates the color to differentiate. Well, there are no colors. So if you're questioning the reality itself, let me tell you that we have got hacks to just have an interaction with a part of it. So width here is a small wavelength, and what you can hear is just a small wavelength again. Ultrasonic you can't, infrasonic you can't. And Super. so first of all, you just know, you just interact with a fraction of what is reality. And the second thing is, your mind changes it, custom makes it to you to differentiate. It is not what it is. It is like looking at a phone screen. So it shows you icons. It shows you this is the WhatsApp, this is that, and you just have to click on it. So that is what our mind is doing. But what is behind that, all the diodes and transistors and everything, you don't have to know about that. You just have to interact with the interface. We are just interacting with the interface. What is what we should know. So yeah, this requires at least 1 hour of discussion. What is the second question? I'm so sorry I forgot. What is that one thing which makes? What is that one thing which comes to an individual who is able to get that, that awareness portion? It's not technique, it's not a skill, it's not a talent. Because I tried many years on many fronts. I thought I was genius, but it was only theory. That experience which changes it to a realization. But I think this is a strong word. Like I said, that everything starts with an assumption and ends in a paradox. It's an assumption. See, right now I apologize saying that this may sound philosophical. You actually said that this is actually philosophy, but I'm not getting into it. But you know something, why are you looking down upon philosophy? Let me tell you that there was this one conversation that happened long back in the 20th century that was between Einstein, one of the finest minds in the history, and this philosopher called Bergson. And they were discussing about the subjectivity of time. And you have to read that book. You'll get to know that how intelligent philosophers could be. So first of all that, and this, sorry, what? No, I didn't get on the flyer, rather I'm for it. Yeah, so what I'm saying is that just like you said that it's theory, let me tell you that every law that we know, Newton's first law, the second law, to whatever laws, and we have landed on the moon because of that, whatever, is just small approximations from a point of view, and that's it, it's not absolute. The moment you get to quantum, Newton's laws don't apply. And it happens with everything. So it's just theory. We are stories that we tell ourselves. That's it. It all comes down to that. So we can take the last question Thank of you. this session, and there's so many hands. सबसे ज़्यादा लंबे हाथ किसके हैं? कानून तो कोई कानून से तो पूछ लो भाई. Hi sir, Prakhar here. Being a big cricket fan, I would like to know one thing that you like Dhoni and one thing that you are unlike Dhoni. One thing that I like Dhoni. One thing that you like Dhoni. और similarity. Similarity. One की और धोनी के बीच exactly. समानता. One thing that you resonate with Dhoni a lot, and one thing you are just unlike. One thing is that I think there is a similarity between us is that we just are not obsessed about the future. And it's not a pretense when he's there. We tell him he's Captain Cool or whatever, just because he doesn't think that अगर मैं हार गया तो मैं press conference में क्या बोलूँगा. He's right there at that point of time. And that is what I do, probably. And the second thing, the difference between me and him, Dhoni has certain rights and certain wrongs in his life. And he doesn't debate over those things. I have no rights and no wrongs. So that's the difference. So we had a terrific session. Are we taking one more? There are so many. This one, huh? On this one? Yeah. Despite our education system being flawed, what is that one thing all the companies in the world want to employ Indians?
employ against what? Despite our education system being flawed, what is that one thing all the companies in the world want to employ Indians? Why? Why do they employ? Why the companies want to employ, what is that one thing in Indians that the What company... is the differentiator because of which they hire But somebody? despite the Flawed education. flaw in our education system, what is that one thing? One flaw in the education system. Despite our education system being flawed, that's what he mentioned in the starting, right? Why they are hired? Yes. Yeah, probably because of just this one thing that whether you have a tendency to come up with something new or not. Like there is this whole education system that is established in the United States. I think you must be knowing it. It's called med schools. What they do is they identify the passion of kids right at the very beginning, and they come up with strange things. हाँ कोई बोलेगा कि मुझे डायनासोर अच्छा लगता है, या कोई बोलेगा मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है. बच्चे उनको नहीं सब बच्चे बड़े हंसते हैं उन पे. But what they do is they structure, they engineer the entire education around that passion. They get to know simple arithmetic skills to calculus, geography, history, biology, just around dinosaurs or just around music. When you set the knowledge in a context that you know how to apply it or why it's relevant, you will never forget it. So there is this thing happening in states, and there is this thing in us also, but we get scared because we are not taught that. But there are few people who come up with something new, they have this tendency, and that's what we're looking for. That whether in a unknown situation, you can come up with a known solution. And this slot is for a girl who would ask the question, एक reservation है because girls have asked quite less. देखो, look at the hand. इनसे पूछ दीजिए भाई. अब there should be equal representation. Hello sir, Mr. Pakansha, and I have seen MS Dhoni, and I think there is so much likeness between the story of you two, like you and of course Musku. So he was also very volatile. He was TT and then he became cricketer. He was very passionate about it. You also changed your field from engineering to this acting career. But were your parents very supportive of you? Like in that movie, his father was very scared about everything. So was your family always supportive, or you had to obviously justify yourself to them? The first 3 years they didn't know because I was a hosteler, and they thought that I'm preparing for some national Olympiad or something. But I was dancing behind all these good-looking stars with Shamak, and I was also doing theatre. So they didn't know for first 3 years. And then when I was dropping out, they were in a state of shock. They couldn't say anything, and I said thank you, and I came in. You were in a better position then. Yes. And there is this thing in our college that we have to finish 8 semesters in 7 years. And I was in my 3rd year, so I just told them that, you know what, if nothing happens, I would come back and I would finish my engineering. Now, my dad is very happy because so morning walk को निकलते हैं तो बोला है आपका बेटा जो है पेपर में ऐसे करके तो he is very happy, but he still talks to me and is like, you know what, you are a good actor, but when you degree ले लीजिए तो बहुत मजा आएगा. ये कम से कम पूरी कर लेते हैं. हाँ, डिग्री मिल जाती. तो मैंने भी यही किया. मैंने जो है अपने कॉलेज में spoken to this very dear professor, और उन्होंने बोला कि just come here and just let's have a session with the students. And I also told them that I dance for free, but can you just give me my degree back? मुझे मेरी डिग्री लौटा दो. तो वो सोच रहे. So there is a possibility. Superb. It was a fantastic session with Sushant Rajput. Thank you for your beautiful questions. Vika, take any question? Not a question actually. वक्तव्य देंगे साहब. After this. Just a request. Okay. थोड़ा ब्रीथ रखिएगा please. Dance your song. What is it? What is it? Actually, frankly speaking, I am a huge fan of Dhoni and as well as Sushant. Actually, I like them because they choose their passion, not their life what it takes.
So I just request Sushant to take a selfie with me so that it will be a actually I'm working in an IT field which I'm not at all satisfied. I want to be a socialist or social worker. So it will be a really inspirational if you want. ऐसे ही बोलोगे तो सिमिलैरिटी से शुरू किया वो बहुत दूर चला गया था I am out of my words, so actually I just need a selfie. I'll try it up there. Yes. बिल्कुल Thank you very much. थैंक यू सो मच